हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यू चैप्टर जो है आपका सेकंड पेपर का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका पृष्ठ तनाव, जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का मतलब, पृष्ठ तनाव का मतलब हम आपको बता दें कि किसी द्रव का जब पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे। तनी हुई झिल्ली का मतलब आप देखिए, जैसे कि पानी का ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है उस पर आप मिट्टी डाल दीजिए या तेल की बूंदें डाल दीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दीजिए जिससे पानी का तल जो है सिकुड़ा सिकुड़ा लगने लगे, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पृष्ठ में तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव। आप सिंपल सी भाषा में लिख लीजिए, किसी द्रव का वह गुण, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण, और यही हमें सुना दीजिएगा, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ यानी कि सबसे ऊपर वाला पृष्ठ, अंदर वाले की बात नहीं हो रही, सबसे, जैसे ग्लास में अगर पानी आपके पास भरा हुआ है तो जो पानी की ऊपरी लेयर आपको दिखाई पड़ रही है उस पृष्ठ की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करता है। सिकुड़ने का मतलब खिंचाव उसमें उत्पन्न होना, सिकुड़ने का प्रयास करता है, अर्थात कम से कम जगह में रहने का प्रयास करता है, अर्थात कम से कम जगह में रहने का प्रयास करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो बताइए, समझ में आया? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ, क्या बोलेंगे? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करें, सिकुड़ने का प्रयास करे, अर्थात कम से कम जगह में रहने का प्रयास करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक। अथवा में दूसरी डिफिनीशन लिख लीजिएगा, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ, किसी द्रव का वह गुण जो ऊपर लिखा था, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे, तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और बीच में फॉर्मूला लिख लेना, कैपिटल टी बराबर एफ अपॉन स्मॉल एल, यानी कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एल, जिसमें एफ का मतलब है बल, एल का मतलब है लंबाई, और इसके नीचे लिख दीजिएगा इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर तथा विमा ml-2 होती है। ठीक, ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। दोनों, अथवा वाली भी और ऊपर वाली दोनों याद करके यहाँ तक आप हमें ऐसे ही सुनाइए।